चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पर वक्त पहुंच जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ ये एक देवी का अमल है। इस देवी का नाम हवानी देवी है और इस अमल को जो है वो मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो बखूर वगैरह के सामान और तोशे वगैरह के सामान से भागते हों या परहेज़ वगैरह से भागते हों, तो ये अमल जो है उन लोगों के लिए है, क्योंकि इस अमल में ना ही कोई बखूर है ना ही किसी चीज़ का इंतज़ाम करना है। इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ आपको मोमबत्ती और अगरबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। मोमबत्ती की ज़रूरत इसलिए क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी में आपने बैठ के इस अमल को करना है, बाकी कमरे की तमाम बत्तियां वगैरह बुझा देनी है। और अगरबत्ती इसलिए कि बखूर वगैरह नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगरबत्ती आपने इस अमल में जलानी है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 अगरबत्ती आप लोग उस कमरे में जलाएं जहां आपने अमल करना है। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल जो है वो आपने नौचंदी हफ्ते या फिर नौचंदी मंगल की रात से शुरू करना है 12 बजे। तो आप लोगों ने कमरे के बीचों बीच बैठ जाना है और किसी ऐसे कमरे का इंतखाब कीजिएगा जहाँ पे आपके सिवा कोई मौजूद ना हो या अमल के दौरान आपको कोई परेशान ना करे। मुंह जो है वो आपका मशरिक़ की तरफ होना चाहिए। तो बिना बिस्मिल्लाह या बिना दुरूद शरीफ पढ़े आपने ये जो मंत्र स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है 1000 बार इस मंत्र को पढ़ना है। तो ये मंत्र आप लोगों को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सदा हवानी काल का खोल ख़ज़ाने माल का, खावे तेल बाल का। सदा हवानी काल का खोल ख़ज़ाने माल का, खावे तेल बाल का। यह आप लोगों ने 1000 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग ये मंत्र पढ़ लें, और एक चीज़ का ख्याल रखें कि मंत्र आप लोगों ने वो जो मोमबत्ती या चिराग जलाया हुआ हो उसकी रोशनी में देख के आप लोगों ने पढ़ना है। उसकी रोशनी के अंदर आप लोग देखते जाएं और इस मंत्र को पढ़ते जाएं। और जब आप लोग ये मंत्र पढ़ लें 1000 मरतबा, तो 10 से 15 मिनट तक उसी जगह बैठे रहें। उसके बाद मोमबत्ती बुझा के आप लोग उसी जगह पे उसी कमरे में बिना किसी से बात किए कोई काम की सो जाएं। इसी तरह ये अमल आप लोग 40 दिन तक करें। 40 दिन तक परहेज़ में सिर्फ आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गाय का गोश्त नहीं खाना। उसके अलावा आप कुछ भी खाएं, कोई मसला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ गाय का गोश्त नहीं खाना। और अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं करनी। 40 दिन में अगर अमल के दौरान कोई भी चीज़ हाजिर हो या कुछ भी महसूस हो आपको, तो आपने डर खौफ नहीं खाना, अमल पे तवज्जो देनी है। 40वें दिन जब आप मंत्र की तादाद मुकम्मल कर लें, उसके बाद आपने इससे बातचीत तभी करनी है जब ये आपसे बात करे। जब ये आपसे बात शुरू करे तब आप इसको जवाब दें, इससे बातचीत करें, कॉलो करार ले लें, इससे दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लें। और एक चीज़ इसको और बता दें कि जब मैं तुम्हें हाज़िर करूं तुमने तभी हाज़िर होना है, हर वक्त मेरे साथ नहीं रहना। बाकी अगर ये आपसे कोई रिश्ता बनाना चाहे तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त की हैसियत से इसको रखें और इसको बीवी की हैसियत से या किसी और हैसियत से ना रखें, सिर्फ़ और सिर्फ दोस्त की हैसियत से रखें। तो ये अमल शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद दोनों कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि आप लोगों ने इसके साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है, इससे हम बिस्तरी वगैरह नहीं करनी है, इसके बारे में कोई भी ऐसा ख्याल दिल में नहीं लाना। बाकी आप इससे काम चाहे जैसा भी ले सकते हैं, चाहे काम आपका जायज़ होना जायज़ है, जो भी काम हो ये आपका हर काम करेगी। तो उम्मीद करता हूँ अमल की समझ आपको आ गई होगी। अमल के मुताल्लिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी काम हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।